मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.2 का अंतिम मतलब अंत खत्म आज इसका अंत है। प्रश्नावली 8.2 का अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न नंबर 7 लेकर के आया हूँ। इस प्रश्न में हमें 3 कंडीशन सिद्ध करनी है। पहले तो इस प्रश्न में बताया क्या गया उसको जान जाओ। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह यही रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, समकोण हो गया। एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है, उसकी भुजा मतलब उसकी एक भुजा AB के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मतलब जितना ये वाला भाग होगा उतना ही यह वाला भाग होगा, उसके मध्य बिंदु से अर्थात जितना A से लेकर M तक होगा, A से लेकर M तक उतना B से लेकर M तक भी होगा। मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अर्थात इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। अगर याद होगा मध्यमान प्रमेय, तो मध्यमान प्रमेय में यही बताया गया था। 2 प्रमेय, एक 8.9, एक 8.10 मतलब 9 और 10। 9 में ये बताया गया था जो 9 होती है वो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर खींची जाए तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये बताया गया था। उसके बाद अगली में जो बताया गया था अगर एक भुजा के मध्य बिंदु तथा दूसरे के समांतर खींची जाए तीसरे को समद्विभाजित करती है अर्थात 2 बराबर भागों में बांटती है। तो लिख सकते हो त्रिभुज बड़ा वाला ले लो पूरा, त्रिभुज ABC पहला में यही सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC में एक भुजा जो इसका मध्य बिंदु से आई वो इसके समांतर है। त्रिभुज ABC में मध्यमान प्रमेय या प्रमेय नंबर 8.10 से 8.10 यही कहता है अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर कोई रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो वही समद्विभाजित जितना इधर होगा उतना ही इधर, अर्थात AD जितना होगा उतना ही CD भी होगा। हमें तो सिद्ध यही करना है जो D है वो AC को क्या करता है, मध्य बिंदु है। तो D अगर जितना इधर उतना इधर अगर दोनों तरफ बराबर हो गए तो इसका मध्य बिंदु होगा कि नहीं? अगर ये मार्कर है, हमें पता चल जाए मार्कर इधर से भी 5 सेंटीमीटर इधर है, 5 सेंटीमीटर इधर, तो जहां से हम पकड़े उसका तो मध्य बिंदु होगा बराबर बराबर दोनों। अगर ये दोनों बराबर बराबर हो गए D इसका क्या होगा, मध्य बिंदु। पहली कंडीशन सिद्ध। अगली कंडीशन, अगली कर रही है जो है लंब है। लंब होने का मतलब है ये चिन्ह जो होता है लंब, लंब उल्टा टंगा हुआ लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री कहेंगे। अगर इस कोण को हम 90 अंश सिद्ध कर लें तो लंब हो जाएगा। अच्छा पता होगा कि बराबर भुजाओं पे बने कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं पे जो कोण बनते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, जितना इधर है उतना इधर है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, होगा कि नहीं? अगर ये भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे ना। अगर EX होगा तो भी क्या होगा, X ही होगा, होगा ना। अगर EX तो भी क्या होगा, X। तो अगर ले लिया जाए रेखा AC पर, रेखा AC पर, AC पर, रेखा AC पर कोण X, 2 कोण बने, दोनों कोणों की एक रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है? तो X प्लस X, 2 कोण बने हुए हैं, X प्लस X बराबर कितना, 180 अंश। अगर X में X मिलाओ कितना, 2X बराबर 180 अंश। ये 2 गुणा इधर जाएगा, भाग 180/2, 2 से 2 कटा 2 9 18, X बराबर 90 अंश। अगर 90 अंश आ गया, ये वाला कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 अंश आ गया तो देखो अगर ये 90 अंश हो गया तो जो ये DM है वो AC पे तो लंब ही होगा। ये जो DM होगा वो AC पे क्या होगा, लंब ही होगा। या तो इसको इधर अगर ना दिखा के मतलब मान लो तुमको इधर संशय लगे, इधर भी दिखा कर सकते हो। इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा दो, इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा दो, ये लंब होता ही है तो 90 डिग्री ये है बराबर। इधर भी जो होगा वो तो भी 90 डिग्री होगा, मतलब x से दोनों कोण
बराबर होंगे तब भी 90 निकल के आ जाएगा, चाहे जैसे कर लो, तुम्हारे ऊपर है। हमको 90 डिग्री लाना था बस, चाहे जैसे हमें 90 डिग्री लाना था। 90 डिग्री आ गए तो लंब है कि नहीं, यहाँ से लिखते हो तो 90 अंश आता है। जो डीएम होगा, डी यम या यम डी होगा, उलंब किस पे होगा, किस पे 90 अंश का कोण बना रहा है, ए सी पर। एसी के क्या होगा, लंबवत होगा। ये जो हमारा डीएम होगा वो एसी के क्या होगा, लंबवत होगा। एसी के क्या होगा, लंबवत। ये जो डीएम है लंब होगा किस पे, एसी पर, लंब एसी। ये डीएम जो होगा वो एसी पर क्या होगा, लंब होगा। कौन दिक्कत है इसमें, आगे चलें। दो कंडीशन हो गई, एक दो। तीसरी कंडीशन जो हमारी कह रही है ए, सीएम बराबर यम ए। हो जा सीएम बराबर, सीएम नहीं दिखाई दे रहा है, सीएम नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एम दिखाई दे रहा है। इसको मिला दिया जाए, देखो सीएम मिला कि नहीं, यही जो सीएम है एम के क्या है, बराबर है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ये जो सीएम है हमारा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या है, बराबर है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। अगर इस और इस त्रिभुज को हम ले लें, इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लें, इसमें देखो ये हम तो सिद्ध कर चुके हैं। ये जो एडी है वो सीडी के क्या है, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर ए। और यहाँ इस तरफ जो कोण बन रहा है डी एक्स, और इसको वाई दे दो, दोनों बराबर ही है, 90-90 अंश है। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन डीएम इसमें भी है, इसमें भी है। सर्वांग समता नियम, यस ए से त्रिभुज सर्वांग की संगत भुजाएं क्या हो जाएंगे, तीसरे में सर्वांग समता लगा ली होगी, लगा दो। ले लो त्रिभुज ए एम डी या ए डी एम, त्रिभुज ए डी एम, ए डी एम मतलब है ये वाला पार्ट, ए डी एम, त्रिभुज ए डी एम तथा दूसरा कौन सा, सी डी एम, ए वाला, एक ए वाला लेना है, एक ए वाला लेना है। त्रिभुज सी डी एम में अब लोगे इसमें भुजा, भुजा ये जो भुजा एडी है किसके बराबर है, समीकरण नंबर 1 से भुजा एडी बराबर सी डी। भुजा ए डी जो हमारी है वो सी डी के बराबर है, हमें पता है समीकरण नंबर 1 से। देखो मिला है पहले से ही, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। दूसरी कंडीशन जो हमारी है, यहाँ से देखा जाए एक कोण जो 90 डिग्री है, देख रहे हो एक्स और वाई दोनों तो 90-90 अंश के हैं। दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं, 90-90 अंश के हैं। दोनों कोण कितने अंश के, 90 अंश के हैं। तो कोण एक्स जितना होगा उतने कोण वाई भी होगा। लिखोगे कोण एक्स बराबर कोण वाई, क्यों बराबर है, सम कोण है, सम कोण है। 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल समकोण, वही यूक्लिड की चतुर्थ अवधारणा, बराबर होते ही होते हैं। कोण एक्स बराबर कोण वाई। अगली कंडीशन डीएम देखो जो इसमें है, ये बैठा चलो ये डी एम जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी काला रंग आ रहा है ना दोनों में, तो डीएम बराबर डीएम। अगली कंडीशन जो हमारी है डी एम या भुजा लिख सकते हो, भुजा डीएम बराबर डी एम, दोनों में आ रहा है उभय निष्ठ भुजा, उभय निष्ठ भुजा, उभय निष्ठ भुजा। 1 2 3 यस ए यस से, अतः सर्वांग क्षमता नियम यस ए यस से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये जो त्रिभुज है ए डी एम वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी डी एम के। या देख लो एक की संगत में कौन है सी, डी की संगत में डी आई, उसके बाद एम, एम की संगत में एम, ए की संगत में सी, डी की संगत में डी, एम की संगत में एम। त्रिभुज ए डी एम सर्वांग सम होगा सी डी एम के, इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, इसलिए इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी।
इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर देखा जाए इधर से इस वाले त्रिभुज में ए यम पहला अंतिम, इधर से सी यम, ए एम बराबर किसके? ए यम बराबर सी यम। यही तो हमें सिद्ध करना था, ए एम बराबर सी एम। देखो ए एम बराबर सी एम, और आगे सिद्ध करना है 1/2 ए बी। अच्छा देखो ये जो ए एम है वो तो एम बी के भी बराबर है। ए एम किसके बराबर है? अगर इसको यहीं छोड़े रहो, इसे थोड़ा सा छोड़े रहो, इसको यहीं पे रहने दो। अगर इधर हम थोड़ा सा साइड में देख लें तो जो मध्य बिंदु है, तो जितना ए है उतना ही ए भी है। जितना अगर पूरा ए से लेकर हम बी तक देखें, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक में देखो एक पार्ट है ए एम, क्या है? ए एम। दूसरा पार्ट क्या है? बी एम। यही है, एक पार्ट ए एम है, दूसरा पार्ट बी एम। अगर यहाँ से देखा जाए तो जितना ही है उतना ही है, पहले ही बता दिया गया, प्रश्न में दिया गया है। तो जहाँ बी एम है वहाँ पे हम ए एम रख सकते हैं, दोनों बराबर ही रख सकते हैं। तो ए बी बराबर जितना ए एम है, ए एम तो ऐसे रहने दो, लेकिन ए एम के बराबर तो बी एम है, बी एम। ए एम बराबर बी एम, यहाँ बी एम के स्थान पे भी ए एम रख सकते हैं। ए एम में एम मिलाओ, ए बी बराबर ए एम कितना ए एम? 2 ए एम हो जाएगा। ए बी मिलाओगे ए एम 2 ए एम, ये 2 गुणा इधर आएगा, ए बी बटा 2 बराबर ए एम। या इसी को हम लिख दे ए एम बराबर 1/2 ए बी। तो कौन दिक्कत है? ए एम बराबर 1/2, इसको पहले इसको बाद में। तो देखो ए एम किसके बराबर आ गया? 1/2, ए बी के भी बराबर तो हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था। तीनों कंडीशन हो गई नहीं? सिंपल सा, ये दोनों तो एकदम सिंपल सी थी, एकदम बच्चे जैसे थी। लेकिन ये जो तीसरा हमारा था, इसमें थोड़ा सर्वांग सम का प्रयोग करना था। सर्वांग सम प्रयोग करके हम उसको मतलब सिद्ध कर सकते हैं कि बराबर होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली भी खत्म हो गई, पूरा मतलब पाठ 8 आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस पाठ का एक एक प्रश्न इसमें पड़ा हुआ है। आप अगर इससे पहले नहीं देखे हो तो उसका पहले वाला भी प्रश्न देखिए। और अब मिलते हैं अगले पाठ के साथ, जो हमारा अगला पाठ 9 है, त्रिभुज, नई किताब से, मतलब वृत्त। उसमें मिलेंगे। उस पहले तो वृत्त का परिचय होगा, कैसे कैसे होता, फिर आगे हम बढ़ेंगे। वृत्त के बाद हीरोन, मतलब पुरानी किताब से नहीं, जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उस पैटर्न पर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अरे यार हमें ठीक